नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स चाहे पहली क्लास में पढ़ते हो, चाहे दूसरी क्लास में पढ़ते हो, या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उनकी सारी ज़िंदगी में गणित का कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और हमारी दैनिक दिनचर्या में भी, हमारी आर्थिक स्थितियों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गणित। तो गणित के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो आपके परिवार के एक सदस्य को पता होना चाहिए, हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, चाहे वो छोटा स्टूडेंट्स हो चाहे बड़ा स्टूडेंट्स हो। यहाँ पर दोस्तों मैंने 64 समथिंग आपको ऐसे बेसिक चिन्ह बताए हैं, बेसिक साइन बताए हुए हैं मैथ्स के, जिनकी आपको बहुत ही आवश्यकता है। और हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे साइन मुझे पता है, लेकिन अब जब वीडियो देखेंगे तो आपको हकीकत में पता चलेगा कि यार ये वीडियो में हमने जो देखे हैं साइन, वो साइन हमें कुछ पता नहीं थे और जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिनका हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ही खास है, आपके लिए खास है, आपके परिवार के बच्चों के लिए खास है, आपके दोस्तों के लिए खास है और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी खास है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ठोकिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मैंने हमारी दैनिक दिनचर्या में उपयोग होता है वो साइन होता है प्लस का। प्लस मतलब जोड़। मैंने देखिएगा पहले साइन लिखा है, फिर उसके आगे उसका नाम लिखा है। जब इस प्रकार का हमें जोड़ की जरूरत पड़ती है वो कब, जब हमें किसी संख्या में कोई संख्या को जोड़ना होता है, तो वहां पर जोड़ की आवश्यकता होती है। जैसे फिर दूसरा हमारा साइन होता है माइनस का। ये माइनस का साइन इस प्रकार से होता है, यदि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या माइनस करना होती है तो हम माइनस करते हैं, इसलिए माइनस का साइन यूज करते हैं। गुणा का साइन जब हम ये करते हैं, जैसे कि मुझे 2 इंटू 3 करना है और 2 का 3 में यदि मल्टीप्लाई करना है तो हम इसमें गुणा का साइन बीच में लगाना होता है, इसलिए हम इसको गुणा का साइन कहते हैं। भाग का साइन दोस्तों ये साइन है, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे इस प्रकार से भाग का साइन होता है। यदि मुझे 4/2, यदि 4 के 2 भाग करना है तो मुझे 4 में 2 से भाग देना होगा, तभी जाके मेरे 2 भाग हो पाएंगे। तो ये मैंने जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है, इनका हमने देखा है। आगे देखेंगे। आगे दोस्तों आप देख रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत का साइन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें किसी का लाभ प्रतिशत निकालना हो, किसी का हमें हानि प्रतिशत निकालना हो, या हमारे लिए कोई परसेंटेज में कोई चीज़ फाइंड आउट करना हो, या हमें किसी का ब्याज निकालना हो, है ना। तो इन सब चीज़ों में हमारी ब्याज लेन देन हमारी दैनिक दिनचर्या में यूज होते हैं, जिसको हम प्रतिशत बोलते हैं। चूंकि का हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जब गणित में पढ़ते हैं तो बोलते हैं चूंकि मान लिया ऐसा है, चूंकि मान लिया ऐसा है, इसलिए भी हम लगाते हैं। इस जहां ऊपर एक बिंदु और नीचे 2 बिंदु हो उसे हम इसलिए बोलते हैं, और जहां पर ऊपर 2 बिंदु हो और नीचे एक बिंदु हो उसे हम चूंकि का सवाल चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है त्रिभुज। इस प्रकार का जो साइन होता है दोस्तों, त्रिभुज का साइन होता है। त्रिभुज का साइन हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में काफ़ी उपयोगी होता है। सेम बात करेंगे हम फिर नेक्स्ट में कोण का। इस प्रकार का जो साइन आता है वो कोण का यूज होता है। जैसे मैंने लिख दिया कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जो कोण बनेगा उसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, तो ये समझ में आता है कि 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। चलिए आगे कुछ चिन्ह है। छोटा कोष्टक, आपने सुना होगा छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। इस प्रकार के कोष्टक आपने जरूर सुने होंगे। जब हम किसी दो संख्याओं को लिखते हैं तो हम उसे छोटे कोष्टक में लिखते हैं। जब छोटे कोष्टक में दो संख्याएं लिखेंगे और छोटे कोष्टक के बाद जब हम कोई संख्या अदर लिखते हैं तो हमें उस पर मझला कोष्टक लगाना होता है। जब हम मझला कोष्टक के बाद भी कोई दूसरी संख्या लिखते हैं तो उधर पे हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। तो छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक ये जो होते हैं सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, किसी दो संख्याओं को लिखने के लिए छोटे कोष्टक का यूज करते हैं। छोटे कोष्टक के बाद जब हम कोई दो संख्याएं लिखते हैं तो उधर पे हम मझला कोष्टक का यूज करते हैं, और जब मझले कोष्टक के बाद भी कोई संख्याओं को लिखते हैं तो हम बड़ा कोष्टक का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोष्टक, समझ गए। इसके बाद अब आपने ये भी देखा होगा, जब आप छोटा और बड़ा पता करते हैं, जैसे आपको लिखना है कि कोई आरोही संख्या में लिखना है, कोई अवरोही में लिखना है, किसी को छोटा बताना, किसी को बड़ा बताना। जैसे मान लिया कि मुझे 8 और 3 है। अब ये 8 और 3 में कोई पूछे बड़ा क्या है तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन आपको यदि साइन लगा होगा कि भैया क्या है, ये जो साइन लगा है 8 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। यदि मैं इसी साइन को ऐसा लगा देता तो ये समझ में आता कि जो 3 है वह 8 से छोटा है। तो इसका मतलब जो इस प्रकार का साइन लगा है वो छोटे का साइन है, जो इस प्रकार का साइन लगा है वो बड़े का साइन है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह इसकी पूंछ होती है साइन की, इसको पूंछ बोलते हैं, वो छोटा होता है। जिस प्रकार का इसका ये मुंह होता है वो हमेशा बड़ा साइन होता है,
ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्गमूल की, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि आपको इस प्रकार से 16 लिखा है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि यार 16 का स्क्वायर यानी वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल हमारे लिए 4 होगा, इसीलिए चिन्ह लगा होता है, इसको हम वर्गमूल का साइन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार का साइन लगा होता है तो इस प्रकार का जो साइन होता है लगभग, जैसे हम कहीं देखा होगा आपने 9.9 ऐसा लगा देते हैं कि भैया इसके लगभग है, 10 के लगभग है, मतलब 10 के लगभग है, 9.9 मतलब ये 10 के लगभग है, हम इसको 10 लिख लेते हैं। ठीक है, यदि आपको लिखा है 3 इस प्रकार का साइन यदि आपको मिल रहा है कि 3√27, तो इसका मतलब यह है कि आपको इसका 27 का घनमूल निकालना है, और यदि आपको 27 का घनमूल निकालना है तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3 घनमूल होगा। तो आप तुरंत पता चल जाता है, आपको तुरंत समझ जाते हैं कि यदि क्यूब रूट लिखा है इसका मतलब इसका 27 का हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो आप, एक एक साइन में आपको क्लियर इसीलिए करा रहा हूं कि आपको एक काम आए भविष्य में। बहुत ही बेसिक और जनरल नॉलेज का ये बिल्कुल ज्ञान है, और गणित में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन वहां लगता है जैसे हम बोल देते हैं क्या तुमने खाना खाया, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उससे, क्या तुम सोए, क्या तुम गए, क्या कितने आदमी थे। जब इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है। बराबर का साइन वहां लगता है जहां पर 8 बराबर हमें 8 लिखना हो, या फिर 8 बराबर 5 या धन 3 लिखना हो, इस प्रकार का सवाल आता है तो बराबर लिखते हैं। यदि सेम इस प्रकार से बराबर नहीं है का साइन यदि हम देखें तो 8 बराबर नहीं है 3, ये लग गया, मतलब 8 और 3 का कोई मेलजोल नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। समझ गए, ये बराबर नहीं है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जब आपने याद होगा आप 10th की मैथ्स पढ़ते होंगे, जब आपने समुच्चय वगैरह पढ़े होंगे तो इस प्रकार का जो साइन आता था समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोलते इसका सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो इस प्रकार का साइन सर्वनिष्ठ होता है। समुच्चयों का सम्मिलित, सम्मिलित रूप वो होता है जो उसमें एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब उनके साथ में होते हैं। उप समुच्चय का साइन इस प्रकार के होता है IFF, इफ मतलब होता है केवल और केवल यदि। समझ गए। नेक्स्ट, ई मतलब होता है जो आपको इस प्रकार से ई बना होता है, होता है सदस्य हैं, ये भी आपको समुच्चय में निकालने को मिलता है। अब आप देख रहे हैं आपको जिस प्रकार से बना है साइन, इसका मतलब होता है समुच्चय है, और इसका मतलब होता है समुच्चय नहीं है। समझ गए, इस प्रकार का बना है तो समुच्चय है, इस प्रकार का बना है तो समुच्चय नहीं है, ये है। इस प्रकार का साइन आपने देखा होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, उसका कोई अंत नहीं है, वो कहीं तक जा सकता है। जब इस प्रकार के साइन लगा हो, जैसे कि आप देखते होंगे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 डैश 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 करके अनंत, मतलब इनका कोई अंत नहीं है, इस प्रकार से हम बोलते हैं अनंत। ठीक है, फिर आता है हमारा पाई। इस प्रकार का जो साइन होता है उसको हम बोलते हैं पाई। पाई की वैल्यू आप सभी को पता होती है 22/7। इसको हम सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में हमें यूज होती है, त्रिकोणमिति में यूज होता है। इसके बाद हम करते हैं अंश, जैसे कि मैंने देखा 30 डिग्री, इस प्रकार से यदि लगाओ तो हम इसको अंश बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है अंश किसी चीज पे लगा हुआ अंश होता है। ठीक है, अब देखो ये जो लंब साइन आ गया, इस प्रकार का जो साइन होता है वो लंब होता है, और आपने हमेशा जब इस प्रकार के कोई त्रिभुज बनता है, कोई समलंब चतुर्भुज बनता है, उस प्रकार से हम जो एक लंब डाल देते हैं तो कहते हैं भैया इसका ये भी एक लंब है, ये लंब है इसका, और बाकी उसकी भुजाएं हैं, तो इसको हम लंब यूज करते हैं। जब हम कोण बताते हैं इस प्रकार से इसमें कि भैया ये इसका थीटा कोण है और ये आपका 35 और ये 36 कोण है, तो थीटा कोण की वैल्यू बताइए, तो इसको बोलते हैं थीटा, और ये थीटा है। कभी कभार थीटा और हम कोण को फाई से भी डिनोट करते हैं, जिसको फाई बोलते हैं। ओमेगा, ओमेगा से भी हम कभी डिनोट कर देते हैं कि भैया ये थीटा है, फाई है, ओमेगा हमें बताना है। ये आपने देखा होगा बीटा, जैसे हमारा ये बीटा का साइन होता है, ये हमारा अल्फा का साइन होता है, गामा का साइन, अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार के भी सुनाएंगे, ये हमारा बीटा का साइन है। जब हमें कोई भी संख्याएं निकालना हो, जैसे मैं कहता हूँ ए बी समांतर है BC के, तो बीच में हमने 2 लाइन खींच दी, जब 2 लाइन खींच देते हैं तो उसको हम बोलते हैं समांतर का साइन। समझ गए। देखो एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं, बहुत ही जल्दी बता रहा हूं, किसी भी प्रकार की देर आपको नहीं होगी। समरूप, आप जब त्रिभुज पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि आप लिखते हैं कि भैया ABC समरूप त्रिभुज AB के, या वो BC के समरूप है, मतलब इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो हमें ये कहाँ होता है, ज्यामिति वगैरह में यूज होने लगता है।
अनुपात, अनुपात और समानुपात तो आप सभी को पता होगा। अनुपात और समानुपात का यूज कहाँ करते हैं, जैसे बोलते हैं 3:5, और फिर एक ऐसा लिखा जाता है 3:5 समानुपात 3:x। तो बोला जाता है भैया x की वैल्यू फाइंड आउट करो। इस प्रकार से अनुपात लिखा जाता है, इस प्रकार से समानुपात लिखा जाता है। और ये होता है हमारा ओम्स, आपने पता होगा ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ये ओम्स जिसमें हमारा विद्युत वगैरह यूज करते हैं, है ना, उसको हम मेजर करते हैं एम्पियर, एम्पियर के बाद ओम वगैरह यूज होता है, ठीक है। और जब इस प्रकार का साइन लगा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, और का साइन बोलते हैं। ये आई नीचे जो लिखा होता है हमारा फैक्टोरियल का साइन होता है, ध्यान रखिएगा। एफ बना होता है फलन का साइन होता है। एट द रेट यानी की दर से, जैसे हम बोलते हैं 5/3%, मतलब यहां पर इस प्रकार से लिखा रहता है। जो एट द रेट लिखा है उसका मतलब है कि हमने इतने की दर से उसे ये पैसे दिए, ठीक है। अब देखेंगे जब एक पॉइंट और एक इस प्रकार से डॉट लगा होता है, इसका मतलब जैसा कि, और जब ऐसा लगा होता है प्रति, जैसे हम पढ़ते हैं ना कभी कभार कि 3 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब प्रति सेकंड, इसका मतलब होता है प्रति। अल्फा में बता चुका, अल्फा भी कभी कभार आपके कौन के काम आता है, टी साइन आपका है ताऊ में, इसको ताऊ बोलते हैं। आपके थोड़े से इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। ये हमारे सर्वांग सम होते हैं। कहते हैं हम इस त्रिभुज इसके सर्वांग सम हमें ज्यामिति में मिलते हैं। जब हमारा ए उल्टा लिखा होता है तो ये होता है सभी के लिए। ई हमारा यदि उल्टा लिखा हो तो ये लिखा होता है अस्तित्व में है, समझ गए। आगे देखते हैं, अस्तित्व में नहीं, यदि जब ई हमारा क्या है अस्तित्व में है और इस प्रकार का ई कटा है मतलब अस्तित्व में नहीं है। ये हमारा सिग्मा होता है। सिग्मा मतलब इसको हम समेशन भी बोलते हैं, मतलब इसका मतलब होता है जोड़ना, समझ गए। इसको आप जब दंड आलेख वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा, बारंबारता वगैरह निकालते हैं 10वीं की क्लास में, वहां पर समेशन सिग्मा आपने पढ़ा होगा। साई का भी यूज होता है, ये देखिएगा, इसका आप छोटी क्लासों में नहीं होता है। डेल्टा, ये आपको डेल्टा का साइन होता है। ये आपका लैम्डा का साइन होता है। ये समांतर, इस प्रकार का होता है समांतर का, और इस प्रकार का होता है समांतर नहीं का, ठीक है। ये आपके साइन है। आगे चलते हैं, देखो आपने देखा था इस प्रकार का समरूप का, और जब इस प्रकार का कटा है मतलब समरूप नहीं है। इस प्रकार का d/dx, ये 12th की मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। ये होता है अवकलन समाकलन में जो यूज होता है, वहां पर ये साइन यूज होता है। DEF यदि लिखा हो तो उसका मतलब डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। और ये आपने इस प्रकार का म्यू का साइन पढ़ा होगा, इसको हम म्यू का साइन पढ़ते हैं। ये देखो जो इसकी मैं बात कर रहा था अवकलन समाकलन, इस प्रकार का लिखा रहता है समाकलन d/dx, इस प्रकार के लिखा होता है। जब इस प्रकार का साइन लिखा होता है हम मैथ्स में पढ़ते हैं और लगाते जाते हैं कि संकेत कर रहा है कि भैया इसको देखो आप, ये आगे मैंने लिखा है। जब आपको इस प्रकार का किसी में लिखा हो कि जैसे 4 और उसके ऊपर 1 डैश, मतलब 4 मिनट हो गए वो, ठीक है। यदि मैंने 4 के ऊपर 1 बिंदु लगा दिया तो मिनट, और 4 के ऊपर 2 डॉट लगा दी तो मतलब ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। तो दोस्तों आप देखो मैंने 64 आपको इस सारे चिन्ह थे, मैथ्स के बड़ी बेसिक थे, मैं आपको पहले ही बता चुका। ये बहुत ही बेसिक साइन है। आपको, आपके बच्चों को, आपके छात्रों को, आपके सहपाठियों को, सभी को जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बेसिक साइन हैं ये हमारे जीवन में यूज होते रहते हैं, इसलिए हमें पता करना चाहिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे। आपके बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप उनको जरूर सिखाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के साइन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो हमारे आपको मिलते रहेंगे।